गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं गई सर आपका यूट्यूब चैनल यहाँ क्लासेस में आपको स्वागत है। मैं आज आपको पर्वतों के बारे में बता रहा हूँ कि किस तरह से पृथ्वी पर पर्वतों का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले पर्वत की डेफिनेशन, पर्वत होते हैं। पर्वत स्थल खंड से उठा हुआ वह ऊंचा भाग होता है। पर्वत स्थल खंड से उठा हुआ वह ऊंचा भाग होता है जिसका ऊपरी सिरा नुकीला, यह प्लेन एरिया से इतना ऊंचा होता है कि ये दूर से ही दिखाई देता है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे दूर से ही आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसे पर्वत है। उत्पत्ति के आधार पर पर्वत कई प्रकार के हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो पर्वत है वो बलित पर्वत है। बलित पर्वत इनको इंग्लिश में फॉल्टेड माउंटेन कहते हैं। बलित पर्वत दो प्लेटों के टकराने के फलस्वरूप बनती है, जिसमें भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे चली जाती है और एस्टेनोस्फीयर में पिघलकर दरार के सहारे मैग्मा धीरे धीरे ऊपर आता है। विश्व में जितने भी बड़े और लंबे पर्वत हैं वो सभी बलित पर्वत का उदाहरण है। जैसे आप अगर विश्व में देखेंगे जैसे विश्व का सबसे लंबा बलित पर्वत ये एंडीज पर्वत है। एंडीज, ठीक है, एंडीज पर्वत जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में फैला हुआ है, उत्तर पश्चिम। ठीक है, फिर ये आपका दूसरा लंबा पर्वत है रॉकी, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में फैला है। अब ये पर्वत दोनों कैसे बने हैं कि ये प्रशांत महासागर की प्लेट, यानी कि ये आपकी महासागर की प्लेट है, ये प्रशांत महासागर की प्लेट उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका प्लेट से टकराती है। उसके फलस्वरूप उत्तर अमेरिका में रॉकीज पर्वत, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत बना। ठीक है, इसी तरह से ये अपना हिमालय पर्वत बना हुआ है। हिमालय पर्वत, ठीक है, हिमालय ये भारत के उत्तर पूर्व में फैला हुआ है। हिमालय पर्वत ये इसी तरह से बना हुआ है। ठीक है, यूरोप का आल्प्स पर्वत ये भी इसी तरह का पर्वत है, आल्प्स। ठीक है, रूस का यूराल पर्वत, यूराल ये भी आपका बलित पर्वत है। एटलस पर्वत ये भी बलित पर्वत है। यानी कि विश्व में जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो अधिकांश बलित पर्वत है। ये आपका एप्लेशियन, एप्लेशियन, ठीक है, अफ्रीका का एटलस पर्वत, ठीक है, यहाँ जॉर्डन में और एशिया का काकेशस पर्वत, काकेशस पर्वत। तो ये आपके बलित पर्वत के उदाहरण।
ठीक है, यानी कि जितने भी विश्व के बड़े और लंबे पर्वत हैं वो सभी पर्वत बलित पर्वत का उदाहरण है। जैसे विश्व का सबसे लंबा पर्वत एंडीज पर्वत है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय पर्वत है, ठीक है। फिर ये सभी आपके बलित पर्वत हैं और ये अलग अलग क्षेत्र में फैले हुए, जैसे यूराल में आल्प्स फैला हुआ है, ये यूरोप में आल्प्स फैला हुआ है, रूस में यूराल पर्वत है, उत्तर पश्चिम अफ्रीका में एटलस पर्वत है, अमेरिका के पूर्व में एप्लेशियर पर्वत है, ठीक है। ये पर्वत है। दूसरे टाइप के जो पर्वत आते हैं वो आपके अवरोधी पर्वत, अवरोधी या खंडित पर्वत, खंडित पर्वत, अवरोधी या खंडित पर्वत, इनको इंग्लिश में ब्लॉक माउंटेन। इन पर्वतों का निर्माण किस तरह से हुआ है कि कोई ऊंचा स्थल खंड है, ठीक है, इस तरह से मान लो तो ऊंचा स्थल खंड है और विवर्तनी के फलस्वरूप उसका मध्य भाग नीचे बैठ गया, तो इधर उधर के जो भाग खड़े रह जाते हैं ये आपका खंडित पर्वत बनते हैं और बैठा हुआ भाग हुआ रिफ्ट गाड़ी का, रिफ्ट, ठीक है। विश्व में इसके भी कई अच्छे उदाहरण हैं, जैसे फ्रांस का वासेज पर्वत है, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, ठीक है। अपने यहाँ भारत में विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत है, पाकिस्तान में सॉल्ट रेंज है, ठीक है। कैलिफोर्निया में सियरा नेवाडा पर्वत है। तो इसके कई उदाहरण हैं। अगर इस मैप पे शो करेंगे तो थोड़ा गंदा ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम आपको इसके उदाहरण लिख रहे हैं। जैसे इन्हीं पे लिख देते हैं, फ्रांस का वासेज पर्वत, दूसरा जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट, और तीसरा पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज, सॉल्ट रेंज पर्वत, और चौथा कैलिफोर्निया का सियरा नेवाडा पर्वत, ठीक है। और भारत का विंध्य और सतपुड़ा, ये आपके ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण हैं, ठीक है। इस तरह से आपके 5 उदाहरण है ब्लैक माउंटेन। इसके बाद जो तीसरे टाइप के पर्वत हैं वो आपके संग्रहीत पर्वत, संग्रहीत पर्वत, वे पर्वत जो
कूड़ा करकट, कंकड़ पत्थर, रेत, बालू इत्यादि के एकत्रित होने से बनते हैं, उन्हें संग्रहित पर्वत कहते हैं। जैसे रेगिस्तान में बनाए हुए बालू का स्तूप, बालू के जो टीले होते हैं उन्हें आपका संग्रहित पर्वत कहते हैं। संग्रहित पर्वत में लावा से बने हुए पर्वत भी आते हैं, जो ज्वालामुखी पर्वत भी कह सकते हैं उनको। जैसे आपका जापान का फ्यूजिया पर्वत, फिलीपींस का मेयन पर्वत, ठीक है। तो इसमें जैसे उदाहरणों में आपका बालू का स्तूप, बालू का स्तूप, ठीक है, बालू का स्तूप। दूसरा ज्वालामुखी वाले पर्वत किसी में आते हैं, जापान का फ्यूजियामा पर्वत, जापान का फ्यूजियामा पर्वत, ठीक है। तीसरा फिलीपींस का मेयन पर्वत, ठीक है। इस तरह से संग्रहित पर्वतों का निर्माण। इसके बाद लास्ट टाइप इसका जो रहता है चौथा, उसे अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, रेजिडुअल माउंटेन। वे पर्वत जो किसी समय बलित अवस्था में थे, लेकिन एक निश्चित समय के बाद उनका बलन या उत्थान नहीं हो रहा, तो वे पर्वत रुक जाते हैं, यानी ऊपर नहीं उठते। फिर एक लंबे समय बाद उनमें अपरदन शुरू होता है, यानी उनका कटाव होता है हवा से, पानी से, और उनके कट धीरे धीरे टूटते नीचे गिरते हैं। तो ऐसे पर्वत अवशिष्ट पर्वत है। जैसे स्पेन का सियरा पर्वत, ठीक है। दूसरा अमेरिका का ओजार, अमेरिका का ओजार गॉसिप पर्वत, ओजार गॉसिप, अमेरिका का ओजार गॉसिप पर्वत, ठीक है। और भारत में इसके उदाहरण, भारत का अरावली पर्वत, अरावली पर्वत जो राजस्थान में फैला हुआ है, ठीक है। और झारखंड में पारस नाम की पहाड़ी, पारस नाम की पहाड़ी, ठीक है। ये आपके अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके प्रमुख पर्वत हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आते हैं। इसमें कंसेप्ट बेस भी क्वेश्चन आता है और लोकेशन बेस भी आता है, ठीक है। मैं इसको एक बार दोबारा दोहराता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। जैसे पर्वत की डेफिनेशन हमने कहा कि स्थल खंड से उठा हुआ ऊंचा भाग
इसका ऊपरी सिरा नुकीला हो और वो स्थल से ऊंचा दिखाई देगा, यानी दूर से वो दिखाई देगा, उसे आपको पर्वत कहते हैं। फिर उत्पत्ति के आधार पर हमने पर्वतों को बांटा और सबसे पहले बलित पर्वत यानी फॉल्डेड माउंटेन, वे पर्वत जो दो प्लेटों के टकराने के फलस्वरूप बने हैं, जिसमें भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे चली जाती है, अधोगमित हो जाती है और नीचे एस्टोनोस्फीयर पिघल कर दरार के सहारे मैग्मा धीरे धीरे ऊपर, उन्हें बलित पर्वत कहते हैं। विश्व में जितने भी लंबे और ऊंचे और बड़े पर्वत हैं वो बलित पर्वत हैं, अर्थात ज़्यादातर इस प्रकार के पर्वतों की श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं, जैसे एंडीज है, रॉकीज है, हिमालय है, यूराल है, एटलस है, एप्लेसियन है, ठीक है। तो ये आपके बलित पर्वत का उदाहरण है। इधर आपका ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग, ये आपके बलित पर्वत का, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा टाइप है अवरोधी या खंडित पर्वत। अवरोधी या खंडित पर्वत में स्थल खंड से कोई उठा हुआ ऊंचा भाग है, पृथ्वी की हलचल के फलस्वरूप उसमें एक हिस्सा नीचे बैठ गया और इधर उधर के भाग खड़े रह गए, तो ये खड़े हुए भागों को खंडित पर्वत और बैठे हुए भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं, ठीक है। जैसे इसका सर्वोत्तम उदाहरण आप अगर भारत में देखेंगे तो विंध्याचल और सतपुड़ा, जैसे ये भारत है तो इसके एमपी में ऊपर विंध्याचल है और नीचे एमपी में सतपुड़ा है और बीच में ये नर्मदा नदी बह रही है रिफ्ट घाटी, ठीक है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के मध्य में उस रिफ्ट घाटी में नर्मदा नदी बहती है। तो ये अवरोधी या खंडित पर्वत के उदाहरण हमने बताया, जैसे फ्रांस का वासेल पर्वत, ये फ्रांस में पड़ेगा, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, पाकिस्तान का सॉल्ट रेन, कैलिफोर्निया का सेरा नेवरा पर्वत और भारत का विंध्य एवं सतपुड़ा, ठीक है। फिर तीसरे टाइप संग्रहित पर्वत। संग्रहित पर्वत वे पर्वत जो कूड़ा करकट, कंकड़ पत्थर, रेत या लावा के एकत्रित होने से बनते हैं, उन्हें संग्रहित पर्वत कहते हैं। जैसे बालू का स्तूप, रेगिस्तान में जो बालू के ऊंचे ऊंचे टेली होते हैं वो इसका एक उदाहरण है बालू का स्तूप। ज्वालामुखी से बने हुए पर्वत भी इसके अंतर्गत आएगा, संग्रहित के अंतर्गत। जापान का फ्यूजिमा पर्वत, फिलीपींस का मेयन पर्वत, ठीक है। और आपका एक उदाहरण होता है तंजानिया का किलिमंजारो। किलिमंजारो पर्वत, तंजानिया का किलिमंजारो पर्वत, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा तंजानिया का किलिमंजारो। इसके बाद अवशिष्ट पर्वत, यानी कि वे पर्वत जो किसी समय बलित अवस्था में थे लेकिन अब उनमें उत्थान नहीं हो रहा और वो हवा पानी द्वारा अपरदित होकर नीचे आ रहे हैं, उन्हें अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। जैसे स्पेन का सियरा सियरा पर्वत, सियरा, ठीक है। स्पेन का सियरा पर्वत, अमेरिका का औजार गौसे पर्वत, भारत का अरावली पर्वत और झारखंड की पार्श्वनाथ की पहाड़ियाँ, ठीक है। दक्षिण में भी इसका जैसे नीलगिरी की पहाड़ियाँ, भारत
उत्तर में तमिलनाडु, नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी। तो ये आपके अवशिष्ट पर्वत का, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान क्या देना है, आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है और ये ध्यान देना है कौन से पर्वत की क्या लोकेशन है। इसमें कंसेप्ट बेस और लोकेशन बेस दोनों तरह के प्रश्न आते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा, इसीलिए आपको लोकेशन की मालूम होनी चाहिए। जैसे ये पूछ लिया कि अपलेशियन पर्वत स्थित है भारत में, कनाडा में, अमेरिका में, रूस, तो आपको पता होना चाहिए अमेरिका में अपलेशियन पर्वत स्थित है, ठीक है। या यूराल पर्वत स्थित है, तो यूराल पर्वत रूस में स्थित है, ठीक है। एटलस पर्वत स्थित है, तो ये पर्वत कई देशों में फैला हुआ है, तो इसकी लोकेशन उत्तर पश्चिम अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। इस तरह से ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ स्थित है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है। इस तरह से इसमें प्रश्न आते हैं कंसेप्ट बेस और लोकेशन बेस। तो आपको थोड़ा सा इसमें इनकी लोकेशन को देखना होगा और लर्न करना होगा, ठीक है। तो ये आपके पर्वत हो गए। इसके साथ मैं आपका आज का टॉपिक समाप्त करता हूँ और आप अपने पढ़ने पर ध्यान करें, ठीक है। इस कोरोना काल का आप सदुपयोग करिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने पर ध्यान दें, ठीक है। इसके साथ मैं आपकी वीडियो